राधे राधे, हर हर गंगे, हर हर महादेव। आज एक ज़रूरी टॉपिक पर मैं ऐसे ही बस कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। बचपन से ना हमें सिखाया गया था, ख़ास तौर से मेरी जनरेशन और पहले की जनरेशन्स को, कि हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए। तो मेरे पेरेंट्स ने भी यही सिखाया। और जब हम बच्चे होते हैं, बिल्कुल छोटे होते हैं, तो उस टाइम हम खुद से नहीं सोचते हैं, अपने डिसीजंस नहीं लेते हैं, और जैसा हमारे बड़े बता देते हैं हम उसी को एग्जैक्टली फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने यही किया। मुझे सारे जो भी बड़े मिले, घर के बड़े, पड़ोस में बड़े, टीचर्स, और काफ़ी बड़ी उम्र तक जो है मैंने इस चीज़ को फॉलो किया कि भाई बड़ों की तो रिस्पेक्ट करनी है, और बड़े जो बोल रहे हैं उनकी बात को सीरियसली लेना, क्योंकि वो बड़े हैं तो कुछ सीरियस ही बोलेंगे। लेकिन मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ मुझे ये मालूम चला कि बहुत से जो बड़े होते हैं, सारे नहीं लेकिन कुछ, वो बड़े होकर भी बहुत छोटी बात या छोटी हरकत कर देते हैं। तो और मुझे पूरी जो है उम्मीद है कि आपके साथ भी ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे होंगे जहाँ पर जो है व्यक्ति उम्र में बड़ा था लेकिन उसका बिहेवियर जो है उसके हिसाब से नहीं रहा। तो मेरे साथ बड़ा जो है मैं बड़ा कंफ्यूज रहा अपनी लाइफ में इस बात को लेके, क्योंकि मेरी हैबिट क्या थी कि भाई जो सिखा दिया गया उसी को फॉलो करना है। मुझे तो यही सिखाया गया था कि भाई जैसा बड़े लोगों ने, जैसे मेरे पेरेंट्स ने बोला कि जो वैल्यूज़ दी कि भाई आपको ऐसे रहना है, तो मैंने कहा हाँ ये एक्सपीरियंस लोग हैं, इन्होंने जो बताया है वही सही होगा। गुड बॉय बैड बॉय वाली बात होती है ना, जो कि अच्छे बच्चे ऐसे होते हैं। तो हमें तो भाई यही सिखाया गया था कि अच्छे बच्चे बनो, और अच्छे बच्चे तो रिस्पेक्ट करते हैं बड़ों की। लेकिन बड़ा दुख हुआ ये जान के कि दुनिया में ऐसे काफ़ी सारे बड़े लोग हैं जिनकी उम्र बड़ी है लेकिन उनकी अकल बहुत छोटी है, उनकी तमीज़ बहुत छोटी है। तो लाइफ में मैंने बहुत लेट आके ये डिसीजन लिया कि जस्ट बिकॉज कोई उम्र में बड़ा है तो मुझे उसकी बदतमीज़ी बर्दाश्त करनी चाहिए, राइट। और इन द एंड मेरा कंक्लूजन यही रहा कि फ़र्क उम्र से नहीं पड़ता है, ठीक है। इंसान उम्र में बड़ा हो सकता है लेकिन अगर बेहुदा और बदतमीज़ किस्म का है तो उसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। रिस्पेक्ट करना तो दूर की बात है, उसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। अब रिस्पॉन्स में ज़रूरी नहीं है कि आप बदतमीज़ी करें, लेकिन हाँ उससे आपको दूरी बना लेनी चाहिए, और अगर ज़रूरी हो तो ज़रूरी एक्शन भी लेने चाहिए। क्योंकि और ये बात ना अब हमें, चूँकि मुझे तो लाइफ में बहुत लेट मालूम चली, लेकिन अब मैं इसको जो है बहुत ही सीरियसली इम्प्लाई करता हूँ। हमें ना विशेष तौर पे अपने बच्चों की केयर करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को बस इतना सिखा दो कि बड़ों की इज़्ज़त करनी है, और कई बड़े बेवकूफ़ी की बात कर देते हैं बच्चों को। कई लोगों की फ़िज़ूल में आदत होती है छोटे बच्चों को बस छेड़ना है, चिढ़ाना है। देखिए बच्चे का मन ना बहुत ही कोमल होता है। जैसे हम इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं ना कि बच्चे के शरीर पे कोई चोट ना लग जाए, तो मन भी जो है एक बहुत शरीर से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो बच्चे के मन पे अगर कोई गलत प्रभाव पड़ता है ना, किसी फ़िज़ूल के मजाक का, कई बार क्या होता है ना, कुछ बड़े ऐसे होते हैं जिनका ना कि आपके पेरेंट्स से उनको जो है कोई टेंशन है या चिढ़ है या कुछ भी है, और ये बड़े कोई भी हो सकते हैं, आपके बहुत ही करीबी रिश्तेदार हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, या कभी कभार आने वाले या अंकल आंटी टाइप के लोग हो सकते हैं। तो क्या करते हैं ना ये लोग, ये बच्चों से उस चिढ़ को निकालने की कोशिश करते हैं, बच्चे से कुछ बेहुदा बोल देते हैं। उन्हें मालूम है कि बच्चा है तो रिस्पॉन्स वैसे नहीं देगा, ठीक है। और अक्सर ही बच्चों से बदतमीज़ी वही करते हैं जो अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, राइट। मतलब जो उन्हें अपनी उम्र के लोग हैं ना, उसमें उनकी ज़्यादा इज्जत नहीं है, तो वो बच्चों से आके वो फ्रस्ट्रेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो बहुत ध्यान रखें इस बात का कि आपके बच्चे से ऐसे लोग दूर रहें, और आपको पहले केयरफुल होना पड़ेगा। आपको ऐसे लोगों को बहुत ही क्लोजली ऑब्ज़र्व करके आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये इस प्रकार के लोग हैं, और मुझे मेरे बच्चे को
इन लोगों से दूर रखना है। और बच्चे को भी ज़रा ये सिखा के रखें कि उससे कोई क्या बोलता है वो आपको आके इन्फॉर्म करे, ठीक है। बच्चे को बदतमीज़ी करना ना सिखाएं, क्योंकि वो तो फिर गलत डायरेक्शन चली जाएगी। क्योंकि फिर वो बच्चा तो देखिए जो आप बोलोगे वही फॉलो करेगा, फिर वो जैसे परमिशन दे दोगे फिर वो स्टार्ट कर देगा, फिर वो किसी को नहीं छोड़ेगा। लेकिन हाँ, बच्चे को ये ज़रूर सिखा दें कि भाई तुमसे कोई कुछ बोलता है तो उसको इन्फॉर्म करो। और अगर तुम्हें कोई पसंद नहीं है या तुम्हें किसी की कंपनी पसंद नहीं है तो आके इन्फॉर्म करो, ठीक है। तो एज अ पेरेंट्स, एज गार्जियंस, एज टीचर्स ऑल्सो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो बच्चे जिनका संरक्षण हमारी ज़िम्मेदारी है, हम उनके मन का भी ख्याल रखें। और जो हमारे साथ हुआ उसको भी हम समझें, क्योंकि जो बचपन में आपके साथ होता है ना, जो आप बचपन में आपके साथ जो बिहेवियर किया जाता है और या कोई चुभने वाली बात बोल दी जाती है, वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहती है। और ऐसा कहते भी हैं कि जो हमारा अडल्ट बिहेवियर है ना, उसका जो सीक्रेट है, इट इज़ सेड दैट द सीक्रेट टू योर अडल्ट बिहेवियर लाइज इन योर चाइल्डहुड। आपके बचपन में सारे राज छुपे हैं आपके एडल्टहुड के जो आपका व्यवहार है। तो बस एक ज़रूरी बात थी। वैसे भी सब लोग समझदार हैं, समझते होंगे, लेकिन थोड़ा ध्यान दें अपने बच्चों पर। अपनी लाइफ में पैसा कमाने में इतना बिजी ना रहें, क्योंकि मैंने देखा है लोग पैसा तो बहुत कमा रहे हैं क्योंकि प्रयासों में लगे हुए हैं, लेकिन बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं। देखिए बच्चे बड़े हो जाएंगे, अभी इनकी ग्रोइंग स्टेज है, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया करिए और बच्चों के मन के करीब रहिए, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैंने बहुत साइकोलॉजी के बारे में रिसर्च और ये सब करा है। अगर आप बच्चे के मन के नज़दीक रहते हो ना, तो उससे ज़्यादा बेनिफिशियल उसके लिए कुछ नहीं है, ठीक है। सारी प्रॉब्लम्स वो आपको बताएंगे, और जब बच्चे बड़े होंगे तो उस टाइम भी कई इश्यूज़ जो आ जाते हैं वो नहीं आएंगे। जैसे कि हम सुनते हैं ना कि कॉलेजेस में जाके बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं, पढ़ाई के प्रेशर में सुसाइड वगैरह जैसे काम कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के टच में नहीं है, पेरेंट्स के मन से उनका कनेक्शन नहीं है ना। कई बार पेरेंट्स ना इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस डाल देते हैं बच्चों पे, बच्चों को लगता है, अब भाई बच्चों की उम्र ही क्या होती है। एक कॉलेज में जो बच्चा जाता है 18 साल 19 साल, इसी कोई एज थोड़ी है ना। ये शरीर से तो वो मैच्योर हो सकते हैं, लेकिन अभी इमोशनली और मेंटली वो बहुत इमेच्योर होते हैं। तो अगर आप उनसे कनेक्शन बना के रखेंगे तो बच्चा ना आपसे अपनी सारी टेंशन्स शेयर करेगा। और प्लीज़ बच्चों पे भाई ये कोई ख़ानदान का नाम रोशन करने की ज़िम्मेदारी ना डालें यार, ठीक है। उनको ज़रा अपनी लाइफ नॉर्मली जीने दें, और अगर वो खुश रहेंगे तो अपने करियर में भी बेहतर करेंगे, ठीक है। कई बार बच्चे क्या महसूस करते हैं कि यार हमने नाम गिरा दिया परिवार का, या ये कर दिया वो कर दिया, या उतना परफॉर्म नहीं कर पाए जितनी हमसे उम्मीदें थी। हमारे माँ बाप ने तो हमारे ऊपर इतना इन्वेस्टमेंट किया था। तो जो इमोशनल वाले होते हैं ना, फिर वो गलत कदम उठा लेते हैं। तो बस ठीक है, बातचीत थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई पर ज़रूरी थी। ध्यान रखें अपना भी, अपने आसपास वालों का भी। राधे राधे, हर हर गंगे, टेक केयर।